एक रेस्टोरेंट चलता था। रेस्टोरेंट पे एक आदमी का नियम था कि वो भीड़ के बीच में आकर के और फ्री में भोजन लेकर के खा करके चला जाए। एक नौकर उसको 2 दिन से देख रहा था। ध्यान से सुनना। नौकर ने जाकर के मालिक से कहा, महाराज ये तो बर्बाद कर दिया। रोज आता भोजन पाता दौड़ मारता, रोज आता भोजन पाता दौड़ मारता, रोज आता भोजन पाता दौड़ मारता, आता जाता आता जाता आता जाता, ये कौन है? जब इतनी बातों को सुना तो मालिक ने नौकर को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले आज इसको पकड़ना है। नौकर बोला आज इसको पकड़ करके पुलिस को पकड़वा देंगे। मालिक बोला नहीं 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 नहीं, इस व्यक्ति को मैं आज 4 साल से देख रहा हूं, ये बराबर चोरी से भोजन खाता है। नौकर कहता है अब जब ये चोरी से खाता तो आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? इसके पीछे भी बोले कोई शब्द है। बोले क्या? बोले रेस्टोरेंट खुलता है 12 बजे, बगल में जो ये मंदिर है ये 10 बजे मंदिर में आकर के नारियल फोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ करना, इतनी भीड़ करना, इतनी भीड़ करना कि उसी भीड़ में छुप करके मैं भोजन को पालूं, और इसी के चक्कर में 2 साल से मेरा रेस्टोरेंट इतना बढ़िया चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नहीं रोकना है। तो कब किसकी किस समय किस स्थिति में किस परिस्थिति में आपको दुआ काम दे जाए पता नहीं। इसीलिए मैं तो कहूंगा भैया किसी से बुराई मत साधो। क्या मिलेगा इस संसार में बुराई करने से? मरना एक दिन सबको है, जाना एक दिन सबको है। 3 चीजें जीवन में मत करो आप सफल हो। 1, किसी की चोरी मत करो। को तुमने रुपया देखो करोड़ों रखे हो, तुम तो भीख मंगा रहे हो, उसका कभी मत छुओ। 1, अपनी नारी के अलावा पराई नारी के तरफ कभी भी आंख उठा करके मत देखो। अबे आज पर्चा बने जाने कितने लवेरिया करे, और जिनके लवेरिया करे उनकी मुड़ी खुजाए भी हमें गाली दे दीजिए। लवेरिया कर रहे तुम, कुकर्म कर रहे तुम, और गाली मिल रही हमें। हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे पूछा, आप जे किसी के कुकर्म को क्यों खोलते हो? क्यों लवेरिया खोलते? किसी लड़की का खोल देते या किसी लड़का का खोल देते, क्यों खोलते हो? क्या मिल जाता है इनको खोलने में? हमने कहा पता नहीं। बोले बताओ तो सही। हमने कहा हमारे अंदर तो कोई भाष्य पद ही नहीं है बताने के लिए। बोले क्यों? हमने कहा इन लोगों को देख करके हमें बड़ा भारी कष्ट होता है। जो एक कुकर्म करते हैं इनको देख करके बड़ा भारी कष्ट होता है। ये 2 कुलों की नाश कर रहे हैं। एक तो माता पिता जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, और एक अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। पड़ जाएंगे चक्कर में। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। चूलो करे दुनिया याद, तो मर जो कोई नकरिया देवे तक नहीं जे। अरे अगर दुनिया को याद करवाना है प्यारो तो लवेरिया बन करके मत करो। अगर दुनिया को याद करवाना है तो एसपी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, शिक्षक बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और ऐसे काम को कर दो कि जब तुम अपने गांव में प्रवेश करने के लिए आओ तो तुम्हारे आगे पीछे एक गाड़ी का काफिला हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था हो। आपके गांव के लोग आपको देख करके आपके माता पिता की छाती को धन्य करें कि बारे बेटा नाम कर दिया। अच्छा अब इसमें नाम कर रहा है, हमें ऐसे करेंगे प्यार। प्यार में कभी नाम होता है? कभी गलत निगरानी किसी बहू बेटी के तरफ मत डालो। और ध्यान रखना जीवन में 3 आदमी से चौथो तुम्हारा संग ना दे। एक तो माता पिता, माता और पिता, और दूसरा जीवन संगनी। किते को कर लो दुख दुख के बाद बेटा हरो, जब बुरा वक्त आए तब तो घरवाई ही संग दे। इसीलिए भगवान के प्रद में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जिस कार्य से हमारा पृथ्वी लोक में जन्म हुआ है उस कार्य को करना चाहिए। अब कार्य किस लिए? सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरना है हमें। और उन्होंने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, उन्होंने जगत के लिए किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? मरने वाले को अत्यधिक भगवान का भजन करना चाहिए। अब किसी से कह दो भगवान का भजन करो, सबरे बैठे अरे वाह अब ऐसे काहे करें,
ओ भैया शंकर जी के पुजारी जी सुनो तो मोई कथा में कितना अच्छा बोल रहा हो, सुन लो मोई कथा सुन लो। नए पुजारी बने तुम सुन ही नहीं रहे यार। ये मत सोचना किसी के तरफ हमारी निगरानी नहीं, हम एक एक आदमी को देखते, एक एक आदमी को जानते कौन कब तक कथा सुन रहा है। सुन लो हम बूढ़े बप्पा नहीं कि हमारी मुड़ी हिलन लगी। हम नए लड़का है, जवान लड़का है, 24 साल के। ई उम्र में आदमी गुंडागिर्दी करत, ई उम्र में आदमी बर्बाद होत। जौन उम्र में लोग बर्बाद होते हैं, हमने आज के युवा बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मारा है। उस उम्र में हमने भागवत कथा कर करके देश और विदेश में सनातन धर्म के प्रचार को खड़ा किया। और सुन लो, अगर पैसा वाले होते तो फिर रहे होते कहता हूं जूता चप्पल चटकाओ तो कोनो कंपनी में डरे होते। अक्सर वही व्यक्ति बढ़ता है जिसको जमीन का ज्ञान होता है। जड़ चेतना जाग जीव जत सकल राम मैं जान। इसको कहा ये शब्द का जड़ चेतन, जड़ चेतन, चेतता की अवस्था। जीव, जब तक आप अपनी जड़ को नहीं समझोगे। आज के बालक क्यों नहीं पढ़ रहे? कब कौन कौन बीए पास किए हैं? 16 तक को पढ़ो बताओ एक बार हाथ खड़े करके। हाँ क्यों भाई सौमंत्री जी, आप कितने तक पढ़े? बीए हो गए? 12 में कितने बनी थी? 72। अब फिर उसके आगे क्या किया आपने? इनकी मांग देखो, आप तो इतनी स्टाइलिस्ट है कि देखो तो आदमी को डर लगता है। आप लोग विश्वास मानना, 6 वर्ष की उम्र में हम वृंदावन चले गए, 12 वर्ष की उम्र में पढ़ के आ गए। और जब व्यक्ति के दूध के दांत टूटते हैं, मात्र 13 वर्ष की उम्र में व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत जी की कथा को कहने लगे। ये बालाजी की कृपा। आज जब भी अपने घर जाते हैं और माता पिता जब हमें देखते हैं तो उनकी छाती फूल जाती है कि मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया, जो बालक देश और विदेश में गरज रहा है, बरस रहा है। और जब यहाँ से लोग हमारे माता पिता से मिलते हैं तो वो कहते हैं धन्य हो आप जो ऐसे बालक को जन्म दिया। तब माता पिता को कितनी प्रसन्नता होगी ये तो मैं भी नहीं जान सकता। आप भी ऐसे काम को करिए कि आपके माता पिता आपसे खूब प्रसन्न रहें। और प्रेम करिए तो किसी से मत करिए, भगवान से करिए।